जय हिंद दोस्तों। आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि जीके जीएस का पार्ट है। ये आप लोग का बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती है जो इस सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण किन अंगों से होता है? भारतीय संसद का निर्माण किन अंगों से होता है? तो ये होता है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है आपका, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि जो आपका है ये भारतीय संसद का निर्माण ये लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, यानी कि इनको मिलाकर जो अंग तैयार होता है यही है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, संघीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जो संघीय मंत्री परिषद है, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी कि आपका है संघीय परिषद, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका कि संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष, अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये कौन किया है? तो ये किया है आपका लोक सेवा समिति, यानी कि ये ऑप्शन बी में है, नहीं कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो कौन किया है ये? लोक सेवा समिति किया है। कौन किया है? तो लोक सेवा समिति, ऑप्शन बी किया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये आपको बुलाए जाते हैं वर्ष में कितना बार? तो वर्ष में 2 बार। ये ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि लोकसभा के जो सत्र है वो वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाए ही जाते हैं। कितना बार? तो वर्ष में 2 बार। यानी कि लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट में आएगा और स्टैटिक जीके के पार्ट में आएगा। यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू ये क्या है? तो ये तो पहली का बात है कि आपके भारत का राष्ट्रपति हैं, और ये भारत के कौनवें राष्ट्रपति हैं? तो ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि ऑप्शन बी में है, तो यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं। और पूछ देगा कि भारत का 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? यानी कि 14वें का बात करेगा तो 14वें नंबर के जो थे ये रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद। यानी कि 14वें नंबर का पूछेगा तो रामनाथ कोविंद। अगर पूछ देगा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। छठा क्वेश्चन है आपका, ये छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था आपका 1949 में। तो कौन सा ऑप्शन है? 1949 ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। जो भारतीय संसदीय समूह है ना, इसका स्थापना 1949 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो ये आपका कौन सी समिति है? तो प्राक्कलन समिति है। किसमें, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि जो है ये आपका प्राक्कलन समिति जो है
प्राक्कलन समिति एक संसदीय या एक संसद की सबसे बड़ी समिति है। एक संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये प्राक्कलन समिति है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो ये कहाँ लिए जाते हैं? तो ये मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन सी में है, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि बोल रहा है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो ये मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है स्पीकर। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है? तो एक कानूनी समिति, यानी कानून समिति जो होता है ना उसका अध्यक्ष होता है। तो कानून समिति किस में है? तो ऑप्शन सी में है, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसका पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये कानून समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है उपराष्ट्रपति का सेवा काल कितना होता है? यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कितने समय तक, यानी कितने वर्षों तक वो अपने कार्यकाल पर रहते हैं? तो 5 वर्षों तक रहते हैं। कितने वर्षों तक रहते हैं? तो 5 वर्षों तक रहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। और देखिए राष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए रहते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए रहते हैं। अगर बात किया जाए राज्यसभा का, तो जो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका केवल कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। किसका? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होते हैं, तो राज्यसभा के जो कार्यकाल होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष के लिए होता है। बाकी सभी का 5 वर्षों के लिए होता है। उसमें आपका मुख्यमंत्री आ गया तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, प्रधानमंत्री आ गया तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, आपका ये राष्ट्रपति आ गए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, उपराष्ट्रपति आ गए तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पहले या पूर्ण होने से पूर्व या पहले अपने पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है। किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पहले, यानी कि उनको 5 साल के पहले, 5 साल के मतलब 5 साल का उनका जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के पहले उनको पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आय है। आय यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आयु होगा, यहाँ पे आयु हो जाएगा, एज हो जाएगा, एज हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु है, मतलब कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपका 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी क्या होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्षों के लिए होता है। अभी वर्तमान में पूछ देगा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पे कौन है? आपका मोदी जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी है। क्या नाम है? तो नरेंद्र मोदी है। एन से नरेंद्र और एम से मोदी, नरेंद्र मोदी। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और पूछ देगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार
वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो कितनी की जाती है? तो ये आपकी की जाती है 109, यानी कि ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो 109 की जाती है। कितनी की जाती है? तो 109 की जाती है। कितनी की जाती है? तो 109 की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये देखेंगे कि कौन नहीं है। तो ये अशोक कुमार लाहिड़ी, ये तो हैं। सुदीपो मुंडेले, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बाकी सब है, ये रमेश चंद्र भी हैं, ये अजय नारायण झा भी है, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? 15वें वित्त आयोग का सदस्य हैं। लेकिन संदीपो मुंडेले जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। यानी कि बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, और 5 वर्ष के पहले इनको हटाया जाता है। किसके सुझाव पे? किसके सुझाव पे इनको हटाया जाता है? तो ये हटाया जाता है आपके संसद के दोनों सदनों के सुझाव पे। ये ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ये जो राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, और 5 वर्षों के पहले इनको अगर हटाना होगा तो किससे सुझाव लेना पड़ेगा? तो संसद के दोनों सदनों का सुझाव लेना पड़ेगा, उसके बाद इनको हटाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये कितने किए जाते हैं? आपका 12 सदस्य किया जाता है। कितना? 12। तो 12 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये है आपका 238। कितनी है? 238 जो है ऑप्शन बी, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, यानी कि राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो ये किस क्षेत्र में है? तो ये आपके संविधान के संशोधन करने वाले क्षेत्र में है। संविधान के इसमें है तो ऑप्शन बी है, यानी कि संविधान में संशोधन करने वाले भारतीय सेवाएं गठित करने वाले में है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यहाँ तक बी है ऑप्शन, यानी कि इसका जो बोल रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने, भारतीय सेवाएं गठित करने में है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भारत का महान्यायवादी है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसमें है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं, यानी कि बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं जो कभी भी नहीं रहे हैं उनको चुनना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहले का ऑप्शन देखते हैं कौन, तो यह है फखरुद्दीन अली। इसका राइट आंसर यही है, फखरुद्दीन अली नहीं रहे हैं, एक बार भी नहीं रहे हैं उपराष्ट्रपति। बाकी जो है ये प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी रह चुके हैं, फिर बीबी गिरी ये भी रह चुके हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। यानी कि जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं ये भारत का उपराष्ट्रपति एक बार भी नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आते हैं। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आते हैं, तो ये आपके आते हैं किसके, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के परीक्षण में आते हैं। यानी कि ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये एकल हस्ताक्षरीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी में है, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है। तो कौन पारित करता है आपका, ये करता है अध्यक्ष करता है, यानी कि स्पीकर करता है। स्पीकर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहे कि भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी कि अगर प्रधानमंत्री किसी को बनना है तो उसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसका न्यूनतम आयु जो है वो 25 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन ए में 25 है, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आपको अगर राज्यसभा का सदस्य बनना होगा तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना होगा तो कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, या मुख्यमंत्री बनना होगा तभी आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो ये महाभियोग के प्रक्रिया से हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग के प्रक्रिया से हटाया जाता है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो यह आपका अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 किस में है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये किस पे कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आपके गैर धन विधेयक पर। यानी कि गैर धन विधेयक जो है ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, गैर धन विधेयक पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा वृद्धि की जा सकती है, तो ये किया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि संसद के द्वारा उसके
संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। किसके संख्या में? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि संविधान द्वारा एक मिनट संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो कहाँ निहित की गई है? तो ये किया गया है आपका राष्ट्रपति में, यानी कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये विधान पालिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। तो विधान पालिका किस में है? ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी कि विधान पालिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। तो बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होती है? भारत के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, यानी कहाँ पे होती है, किसमें होती है? तो चलिए देखते हैं किसमें होती है। तो ये होती है आपके विधायी शक्ति में होती है। कहाँ होती है? विधायी शक्ति, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 नंबर क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति। 35 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति क्या है? तो किसके मतलब सदस्य होते हैं, यानी कि किसका हिस्सा होता है राष्ट्रपति? तो जो राष्ट्रपति है वो किसका हिस्सा होता है? तो संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। और संसद में कौन कौन होता है? तो संसद में आपका हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन? तो संसद का कौन कौन अंग हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को, यानी देखिए हमारे जो भारत है इसमें दो प्रकार की है, एक भारत सरकार है और एक केंद्र सरकार है। एक मिनट नहीं, यानी कि देखिए एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। तो ही बोल रहा है कि भारत सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को नहीं बोल रहा है या स्टेट सरकार को नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये देता है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किस में है? ऑप्शन ए में, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं? परामर्श देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन भाग ले सकता है? तो आपका ले सकता है महान्यायवादी। महान्यायवादी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी कि जो महान्यायवादी है वो भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है?
तो ये समझा जाता है आपका महान्यायवादी को। महान्यायवादी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो जो धन विधेयक है वो कहाँ पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका केवल लोकसभा में। लोकसभा किस में है? तो ये ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी कि जो आपका धन विधेयक है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, 40 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, यानी 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा या किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये होता है आपके लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लोकसभा का देखिए इसमें ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है, अच्छा, भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 ईयर होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 क्वेश्चन नंबर है आपका, 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो किसके होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि 43 क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन किस में राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन बी, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। और इनको पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है, यानी कि संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के इनको महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, यानी 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये सीधे अथवा अपने अधीनस्व अधिकारियों द्वारा। ये किस में है? तो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्व अधिकारियों द्वारा प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है वो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो क्या चीज़ का अधिकार नहीं देता है? तो चलिए देखते हैं। तो पहले का ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, तो सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अधिकार नहीं देता है, जो नहीं देता है उसको चुनना है, ठीक ना। तो चलिए पहले का तो ठीक है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनका नियुक्ति, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो सही है। दूसरा है राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति, गलत। राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे तो 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोले कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसके अधिक से अधिक रोक सकती है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो जो राज्यसभा है इसको अधिक से अधिक रोक सकती है, यानी कि कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ये अधिक से अधिक रोक सकती है आपका 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा दिन तक नहीं रोकेगी। जो राज्यसभा है ये अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है, इससे अधिक दिन तक नहीं रोक सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, ज़्यादा नहीं 85 क्वेश्चन करेंगे और 2-3 क्वेश्चन बचा है। तो चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग का भी कुछ उत्तरदायी बन रहा है कि इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा हो रहा है, तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक और शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो होता है आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि जो लोकसभा है तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? यानी कि लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? यानी कि लोकसभा का जो नेता होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात और है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, यानी कौन सा अधिकार इसको प्राप्त नहीं है? तो चलिए देखते हैं। क्षमा करने का, ये तो अधिकार प्राप्त है, उसको राष्ट्रपति को प्राप्त है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सही बात है, ये अधिकार प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को, ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बाकी ये भी अधिकार प्राप्त है कि आपातकाल की घोषणा करना राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है, अध्यादेश जारी करना ये भी है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ये जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है किसको? तो ये भारत के प्रधानमंत्री को। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, यानी कि किसमें है? ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। और जो प्रधानमंत्री होते हैं तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी। कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, अब इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए और इस सेशन से भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।